बात, ये जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है। तो इट मीन्स अगर मैं आज आपको ये ऑप्शन बता रहा हूँ तो यू डोंट हैव टू नीड फॉर दी पोजीशन। आपने आज के रेट में इसमें इन्वेस्टमेंट करी, चाहे आप कोई भी इसमें से ऑप्शन आप ले लो, डे वन में आपका रेंटल भी आ जाएगा या फिर कुछ महीनों के वेटिंग के बाद आपको कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छा खासा रेंटल आपको मिल सकता है। हाय एवरीवन, दिस इज शशिराज सिंह, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में टुडे आई एम गोइंग टू कवर वन कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑन सेक्टर 132 नोएडा एक्सप्रेस वे। ये जो प्रॉपर्टी आपकी 132 में आती है और बिल्कुल एक्सप्रेसवे के पैरेलल में आती है। और यू कैन सी कि जब आप एक्सप्रेसवे से चल रहे हो तो जो बिल्डिंग है इस प्रॉपर्टी की, वह कहीं ना कहीं आपकी एक्सप्रेसवे से प्रॉपर विजुअल होती है। तो एक बार इस प्रॉपर्टी को पूरा समझते हैं। जो प्रोजेक्ट है वो है आपका अर्बटेक ग्रुप का अर्बटेक ट्रेड सेंटर और यू कैन से यूटीसी 132। लोकेशन काफ़ी अच्छी है। दोनों साइड में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल 2 साइड ओपन प्लॉट आता है। मल्टीपल स्कूल्स, जेपी हॉस्पिटल, बहुत सारे आईटीज़ जो हैं आप आज के रेट में 132 में पूरा का पूरा ऑपरेशनल है। तो यू कैन से कि 132 की जो लोकेशन आती है, इट्स अ कमर्शियल हब ऑफ नोएडा एक्सप्रेसवे। 135 के बाद जो अगला बेल्ट कमर्शियल हब का आता है वो 132, 126, 127 की आती है। काफ़ी बड़ा पोर्शन आता है, उसमें ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं लोकेटेड है। कम्प्लीटली रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है। तो एक बार इस प्रोजेक्ट की पूरी कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं। एंड इसमें कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट आपको लगता है कि प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं आपके रिक्वायरमेंट्स को मैच करती है, एक रेंटल बेसिस से, एक एप्रिसिएशन बेसिस से, तो कहीं ना कहीं आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट बेटर यूनिट की कौन सी यूनिट्स आप लें जहाँ पर आपको एक अच्छा रेंटल से मिल सकता है अलॉन्ग विद द रीसेल वैल्यू। कल को आप 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद इसको अगर प्रॉपर्टी को सेल करते हो तो क्या आपको वैल्यू मिल सकती है। एक यूएसपी छोटी सी मैं ऐड कर देता हूँ कि अगली जो मेट्रो की जो प्लानिंग है बोटेनिकल गार्डन से 146, 142 जो मेट्रो कनेक्ट होने वाली है, वो मेट्रो आपके उसी बेल्ट से होकर कहीं ना कहीं जाने वाली है, जिसमें 128 कवर होगा, 126, 127 कवर होगा, 132 कवर होगा, देन इट विल मर्ज थ्रू सेक्टर 142। तो कहीं ना कहीं इस लोकेशन में जो मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं थी, वो मेट्रो की कनेक्टिविटी भी इस 132 के बेल्ट को मिलने वाली है। अगेन इट विल इम्पैक्ट ऑन दी प्राइजिंग। अगले 2 से 3 साल में प्राइजिंग में कहीं ना कहीं महंगी होने वाली है। तो एक बार इस प्रोजेक्ट को समझते हैं, क्या क्या इसमें ऑप्शंस आपके पास मैं आपको अवेल करा सकता हूँ। इस ब्लॉग में मैं एक अर्बटेक ग्रुप की प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी को कवर करूंगा। दिस प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द बेस्ट कमर्शियल प्रॉपर्टी इन सेक्टर 132 एंड दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो लोकेटेड ऑन बैंगलोर नोएडा एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे से हार्डली 100 से 150 मीटर के डिस्टेंस की प्रॉपर्टी आती है। तो वैसे कस्टमर जो बिल्कुल एक्सप्रेसवे से लगी हुई प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉपर्टी फॉर दैट कस्टमर, जहाँ पर आपको ऑफिस स्पेस के अलावा आपको रिटेल के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, वो भी रेडी टू मूव इन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ये 5 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल आता है, जिसमें आपको ऑफिस स्पेस, रिटेल स्पेस, लो राइज एंड हाई राइज दोनों ही ऑफिस स्पेस आपको मिल जाते हैं। रिटेल स्पेस का जो कॉम्बिनेशन दैट इज ऑन ग्राउंड फ्लोर, वो भी आपको ऑप्शंस मिल जाता है। ऑफिस स्पेस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 250 से 300 स्क्वायर फीट से लेके और 3000 स्क्वायर फीट तक ऑफिस स्पेस आते हैं। बिल्डर की जो कॉस्टिंग आज के रेट में आती है दैट इज 8500 पर स्क्वायर फीट। रेंटल्स की बात करें आज के रेट में तो टेंटेटिव 60 से 70 रुपये का रेंटल आ रहा है। ये टोटली डिपेंड्स का आपने कैसी फर्निशिंग कराई हुई है उसमें ऑफिस की, एंड फ्लोर्स आपने कौन सा ले रखा, उसके अकॉर्डिंग जो रेंटल्स है, जो प्राइसिंग है, वो कहीं ना कहीं वेरी करता है। 8500 की जो प्राइसिंग है दैट इज़ नेगोशिएबल। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर पेमेंट मोड एंड फ्लोर्स एंड फेसिंग, जो भी आप चूज़ करते हो। When we talk about the रिटेल्स में अप्रॉक्सीमेटली 350 स्क्वायर फीट से लेके और 700 स्क्वायर फीट तक के साइज आते हैं, एंड कॉस्टिंग इज अराउंड नियर बाई 30,000 पर स्क्वायर फीट, एंड दिस कॉस्ट इज ऑल्सो निगोशिएबल। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर पेमेंट मोड, आप अपफ्रंट पेमेंट कितना करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये कॉस्ट भी निगोशिएबल है। सो ओवरऑल व्हेन वी टॉक अबाउट दिस प्रॉपर्टी लोकेशन एडवांटेज, तो एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पैरेलल की प्रॉपर्टी, हार्डली 100 से 150 मीटर के डिस्टेंस में, पूरे 132 में यू कैन सी द मल्टीपल आईटीज कंपनीज ऑलरेडी रनिंग ओवर देयर। बहुत सारे आपको आईटी बिल्डिंग्स मिल जाएगी, बहुत सारी आपको ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाएगी जो कहीं ना कहीं किसी सर्विस से रिलेटेड हो, किसी आईटी से रिलेटेड हो। तो ओवरऑल दिस इज गोइंग टू वन ऑफ द कमर्शियल हब ऑफ नोएडा एक्सप्रेसवे। जैसे आपने 126, 127 देखा होगा, 135 देखा होगा, दिस ऑल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ द कमर्शियल ऑफ नोएडा एक्सप्रेसवे। इसके अलावा 132 की अगर आप कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो एक्सप्रेसवे के साथ साथ में दिल्ली की कनेक्टिविटी अप्रॉक्सीमेट 5 to 7 किलोमीटर के अप्रॉक्स में आती है। इसके अलावा एक मेट्रो जो अपकमिंग है, जो 124 से लेके 142 के बीच में आनी है,
वो भी इस 132 से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे हो जाएगा। सो इन नेक्स्ट 1 से 2 साल की अगर आप बात करेंगे तो मेट्रो कनेक्टिविटी के साथ-साथ एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी, इसके अलावा जो एक कमर्शियल जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स जो पूरे एक्सप्रेसवे पे एंटर कर रहे हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स आपको 132 के अंदर भी आने वाले टाइम में मिलेंगे। सो ओवरऑल दिस प्रॉपर्टी इज़ गोइंग टू बी फाइनेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ नोएडा एक्सप्रेसवे। एज़ ऑफ नाउ कॉस्टिंग इज़ काफ़ी कॉस्टिंग भी काफ़ी बेटर है। इसके अलावा रेंटल्स भी आज के रेट के हिसाब से काफ़ी बेटर है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स इसके प्राइसिंग भी काफ़ी अप होंगे along with the rentals. So it was all about the commercial property of Noida Expressway, that is bang on the Noida Expressway, we can say hardly 100 से 150 मीटर। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी एक एक्सप्रेसवे के लोकेशन में अगर आप देख रहे हो तो 132 में ये प्रॉपर्टी वन ऑफ द फाइनेस्ट है फ्रॉम माई साइड। सो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज अगर आपकी होती है, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल गिव द बेटर डील इधर इन फ्रेश और रीसेल, चाहे आप रिटेल की बात कर लो चाहे ऑफिस स्पेस की। सो सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक्स अ लॉट।